हेलो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सब बढ़िया होंगे। तो मैं भी लगी हूँ सफाई में। नवरात्र शुरू हो चुके हैं और आप सभी को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं भी लगी हूँ सफाई में। तो ये गमलों की थोड़ी सी मिट्टी बची हुई थी, बाकी मैं आंगन साफ़ कर रही हूँ और थोड़ा बहुत मैंने घर का डीप क्लीनिंग करा है। इन गमलों में मैंने धनिया लगा दिया है और ये जो गमले हैं इनमें भी फिर से थोड़ा सा धनिया बोया है, क्योंकि धनिया ज़्यादा क्वांटिटी में बो तब जाके निकलता है, हाथ लगता है। धनिया के साथ बड़ी दिक्कत होती है, बाकी सब तो अच्छे से जल्दी से ग्रो हो जाता है। तो आज बहुत टाइम बाद 15-20 दिन हो चुके हैं, तो सोचा कि प्लांट ग्रोथ फट ये बूस्टर बना देते हैं अपने पौधों के लिए। तो इसी को मैं आज पौधों पे स्प्रे करने वाली हूँ और करते हैं इससे रिलेटेड कुछ बातें। तो मेरे क्रोटोन के लिए भी मुझे एक पॉट लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जितना प्यारा ये है उतना प्यारा इसका पॉट भी तो होना चाहिए। यहाँ के जितने पौधे हैं इनमें देखिए एरेका पाम में बहुत अच्छे से ग्रोथ आजकल चल रही है। बीच में रुक गई थी बहुत अच्छे से, अभी फिर ये ग्रोथ अपने करने लगा है। इसमें एक नई लीफ आ रखी, बहुत बड़ी और बहुत ही सुंदर लग रही है। तो प्लांट बूस्टर जो है हमारा, वो सभी में हम स्प्रे करेंगे, कोई फ्रूटिंग हो या फ्लावरिंग हो या फिर हमारा शोपीस प्लांट, क्योंकि इनको हेल्दी रखना है तो ये तो करना ही पड़ेगा। और बाकी जब स्प्रे बोतल आप यूज़ करते हैं ना, तो मैंने परसों इसमें हल्दी और मिर्च का घोल मिला के पौधों में छिड़काव किया था। तो उससे क्या हुआ, मैंने छाना नहीं तो इसमें ब्लॉकेज हो गया था, तो स्प्रे आया ही नहीं बाहर बहुत देर तक। और इसकी सफाई करी तब जाके स्प्रे मारा इसने। तो जब भी आप अपना घर से निकला हुआ कोई भी कीटनाशक छिड़कें तो उसको ज़रूर छान के यूज़ करें। और पौधे की पत्तियों में जब आप कीटनाशक यूज़ करते हैं तो नीचे की साइड से करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऊपर की साइड से तो आप छिड़केंगे ही, लेकिन नीचे की साइड क्या होता है, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं अंडे देते हैं, तो ऐसी जगह में देते हैं जहाँ पे इंसान की नज़र ना पड़े और पंछियों की भी नज़र ना पड़े। ऐसी हाइट वाली जगह में ये अंडे देते हैं। अगर बारिश भी आए या फिर आप ऊपर से पौधों में पानी भी डालें ना पाइप से, तो भी इनके अंडों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लीव्स के नीचे की साइड हाइड वाली लोकेशन में देते हैं। तो नीचे की तरफ से स्प्रे करना बहुत ज़रूरी होता है। ये तो खैर मेरा प्लांट बूस्टर है, तो इसको तो मैं ऊपर से ही स्प्रे करूँगी तो चल जाएगा। बट कीटनाशक जब आप डालते हैं तो आप पौधे की ऊपर साइड में और स्टेम्स में और पत्तियों के नीचे की साइड से ज़रूर डालें, ताकि जितने भी बचे हुए कीड़ों के अंडे हैं वो भी डेड हो जाएं और आपका प्लांट्स जो है हेल्दी से ग्रोथ कर ले। और ये सब बातें मैं बता रही हूँ और ये सब बातें सुन रहा है कोई एक प्राणी। दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए बड़ा ही क्यूट लगता है मुझे। और यह है एक टिड्डी ग्रीन कलर की, और ये मेरी सारी बातें सुन रही है कि ये हमें मारने की सुपारी दे रही है। तो मैं इसको भगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये भागी नहीं। लेकिन जो भी है प्यारी लगती है, तो चलो कोई बात नहीं, खा ले, जी ले अपनी ज़िंदगी। यहाँ पे चारों तरफ ग्रीन है तो मिल जाती हैं टिड्डियाँ काफ़ी मात्रा में। तो जितने भी प्लांट्स आपके हैं उनमें इस तरीके से नीचे की तरफ से स्प्रे ज़रूर करें। सारे टमाटर के पौधे भी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, इनमें भी मैंने स्प्रे किया है। और जो भी ये गुलाब के पौधे हैं इनमें भी स्प्रे किया है। ये मैंने कटिंग से लगाए थे तो थोड़े बहुत बड़े हो चुके हैं, लेकिन खरपतवार बहुत हो रखी है क्यारी में। काफ़ी टाइम से सफाई नहीं करी है मैंने। गुड़हल का जो हमारा पौधा है इसमें भी थोड़ा सा डाल लेते हैं। और इसके फूल वैसे मुझे इतने पसंद आए नहीं, बट क्या करूं, अब इतना पाल पोस के बड़ा कर दिया है तो हटाने का मन भी नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे तो बहुत ही भयंकर धूप लग चुकी है। लेकिन जब भी आप किसी प्लांट बूस्टर को डालें ना, तो धूप के टाइम डालें। धूप का टाइम बहुत ही बढ़िया होता है, क्योंकि दोपहर के टाइम में जो पौधे की पत्तियाँ हैं वो अपने कुकिंग स्टेप्स करती रहती है, अपना मतलब खाना बनाती रहती हैं पौधे के लिए। तो उस दौरान आप अपना ये फर्टिलाइज़र डाल देंगे, जो भी प्लांट बूस्टर है इसको स्प्रे कर देंगे, तो उसको मतलब और भी अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। जल्दी से वो अवशोषित भी कर लेती है और आपका प्लांट जल्दी से रिपेयर भी हो जाता है, हेल्दी हो जाता है। बाकी गार्डन में रहना है तो साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी हो जाती है। मैं भी मिट्टी के हाथ लगाती रहती हूँ इन पौधों पे, मतलब कि पॉट्स पे, और इधर उधर हटाती रहती हूँ, सफाई करती रहती हूँ रैक्स हटा के, तो मिट्टी के हाथ लग जाते हैं। तो इनकी सफाई भी बनती है, क्योंकि जो भी आप पौधा लगाते हैं ना, पौधे की खूबसूरती सिर्फ पौधे से ही नहीं होती है, बल्कि उसमें लगा वो किस पॉट में लगा है इस बात पे भी निर्भर करता है। तो ये जो मेरे छोटे छोटे खुद से DIY किए हुए पॉट है ना, ये बड़े ही क्यूट है। और ये जब गंदे रहते हैं ना तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। बाकी मीशो से मैंने स्टैंड मंगवाए हैं, देखते हैं कब तक आता है।
काफ़ी लेट चल रहा है आजकल मीशो के प्रोडक्ट, मतलब डिलीवरी बॉय काफ़ी लेट ला रहे हैं। तो ये छोटे मोटे गमले हैं ना, सफाई करने में मुझे बड़ी आफत आ जाती है, सब सामान उठाना पड़ता है। और मेरा शू रैक का देखो, जो बिल्ली ने फाड़ा था ना, अभी तक मैंने इसके लिए कुछ बनाया नहीं है, टाइम ही नहीं लग रहा है क्योंकि नवरात्र आ गए हैं तो सफाई पे लगी हुई थी अपने घर की डीप क्लीनिंग करने पे। और अब धीरे धीरे तो दीपावली के त्यौहार भी शुरू होने वाले हैं, तो देखती हूँ या तो इसके लिए मतलब जल्दी से बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि दीपावली में तो फटा हुआ कवर अच्छा लगेगा नहीं कि इतने प्यारे प्यारे खूबसूरत पौधों के साथ शू रैक का फटा हुआ कवर, तो बनाना पड़ेगा मुझे। बाकी जो हमारे जितने भी पौधे होते हैं उनको आप कैसी जगह में रखते हैं, किस पॉट में आपने लगाया है, ये भी पौधे की खूबसूरती को काफ़ी मतलब निखारता है। आपका पौधा कैसा भी हो, कोई सस्ते से सस्ता, जैसे कि हमने लगा रखे हैं, मैंने कोलियस लगा रखा है और ये रोयो प्लांट लगा रखा है और ब्लैक बोन लगा रखा है, तो ये बहुत ही सिंपली इधर उधर से बिल्कुल फ्री के मिलने वाले प्लांट है, लेकिन इनकी खूबसूरती सबसे ज़्यादा जिसने निखारी है वो है ये छोटे छोटे पॉट। तो कुछ अपने आप से DIY करना सीखें, गार्डनिंग को इसी तरीके से निखारा जाता है। और प्लांट्स तो बहुत सिंपल हैं, लेकिन पॉट से भी, और आपने किस जगह पौधे को और कैसे रखा है, ये बातें भी निर्भर करती हैं एक अच्छे गार्डन के लुक पे। बाकी जो पत्तियां हैं उनको कभी आप स्प्रे से वॉश कर सकते हैं, और कभी जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ ना, कपड़े से ही साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कल में इनमें पानी डाला था, तो मैं ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना चाहती, ख़राब हो जाएंगे मेरे पौधे, तो नॉर्मली कपड़े से साफ़ कर दिया है। और साफ़ पौधे गार्डन को बहुत ही अच्छा लुक देते हैं, फ्रेश लुक देते हैं। तो कभी कभी स्प्रे कर दीजिए इनकी पत्तियों पे, कभी सफाई कर दीजिए। ये छोटी सी स्टेम में लगाई थी जो कि स्टेप बाय स्टेप इतनी हो चुकी है। ये भी वही है डेविल ब्लैक बोन, और देखिए माजा की हाफ कटी हुई बोतल में ये लगा है, लेकिन मात्र हल्के से पेंट और कुछ पोल्का डॉट्स बनाए हैं मैंने, और इसको अपनी तरफ से एक हैंगिंग आइटम में कन्वर्ट किया है। तो ये इतने में ही एक बड़ा ही खूबसूरत सा निखर के आ रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक गार्डनर को आनी भी चाहिए। यहाँ पे जूट की रस्सी मैंने ऐड कर दी है इस बीम से उस बीम तक, हमारे इस ट्रम्पेट वाइन के लिए। बाकी देखते हैं सर्दियों में क्या हाल होते हैं इसके। और ट्रम्पेट वाइन की जो जितने नीचे की लीव्स हैं वो येलो हो चुकी हैं, नहीं ये ख़राब नहीं हुआ है, ऐसा होता है, प्रकृति है, तो जो आया है वो तो जाएगा ही, ये तो नेचर का नियम है। तो ये पत्तियाँ गाइज काफ़ी टाइम हो गया, इनको 3 महीने हो चुके हैं, तो इससे ज़्यादा ये सर्वाइव करेंगी नहीं। तो अब ये येलो येलो ये पड़ने लगी हैं, तो जितने भी येलो पार्ट, डिफेक्टिव पार्ट होते हैं हमारे पौधे के, चाहे वो पत्ती हो, स्टेम हो, फ्लावर हो, फ्रूट हो, उसको तुरंत ही रिमूव कर देना चाहिए अपने पौधे से, बिना कुछ सोचे समझे। कोई दया भाव नहीं रखनी है, क्योंकि आप अभी नहीं करेंगे तो हो सकता है आपके पौधे में पूरा का पूरा इन्फेक्शन हो जाए या फिर कीड़े पनप जाए, ठीक है ना। तो जो भी डिफेक्टिव पार्ट होते हैं, सूखी टहनियाँ होती हैं, मैं उनको रिमूव करती रहती हूँ, जो कि गार्डनिंग का सबसे अहम और रेगुलर वाला नियम होता है। और मेरा तो है रेगुलर, मैं चेक करती रहती हूँ, एक नज़र मॉर्निंग टाइम पे घुमाती हूँ, तो जो कुछ भी दिखता है और उसको हटा देती हूँ। ये मेरा सिंगोनियम देखिए कितने अच्छे से इसने शेप ले रखी है, बहुत ही अच्छे से हेल्थी ग्रोथ कर रहा है। सुबह 3 घंटे की आजकल इसमें धूप पड़ रही है, बाकी इसमें छाया आ जाती है। और इसको मैंने पहुँचा दिया है ऊपर, मुझे ऐसे ही पसंद था तो मैंने इसको जूट की रस्सी से ऊपर पहुँचा दिया है। बाकी होप आप लोग भी सफाई में लगे होंगे, और मैंने भी ये थोड़ी बहुत मिट्टी बची है, इसको थोड़े छोटे से 2 पॉट में डालना है, उसमें लगाएंगे हम। मैंने लगाना है पर्पल हार्ट लगाना है। तो ये थी गार्डनिंग से जुड़ी हुई छोटी छोटी और बहुत ज़रूरी बातें। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।